देखिए ध्यान से देखिए इधर, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीजें आपको कल क्या किया गया था, समझाया गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विचलन कोण क्या होता है। कौन सा कोण? विचलन कोण। और ये किस प्रकार से बनता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? विचलन कोण। ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक ना? विचलन कोण, ठीक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ पा रहे हैं आप? एंगल ऑफ डेविएशन। किसी प्रिज्म में रंगों का मुड़ना इसी कोण पर निर्भर करता है। किसका मुड़ना? रंगों का मुड़ना किस कोण पर निर्भर करता है? इसी कोण पे निर्भर करता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये एंगल ऑफ डेविएशन होता कैसा है, क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो पहले हम एक प्रिज्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रिज्म। अब ध्यान से देखिए, प्रिज्म त्रिभुजाकार या पंचभुजाकार होता है ना। इससे एक श्वेत प्रकाश गुजरी। कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। ध्यान से देखिए एकदम, कौन सा प्रकाश गुजरी? अब ये श्वेत प्रकाश यहां से ये गई, इस प्रकाश को हम लोग कौन सा प्रकाश कहते हैं? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का मतलब क्या चीज? सूर्य का प्रकाश, ये ना। इस प्रकाश को किस प्रकार गुजरना चाहिए? ठीक ऐसे जाना चाहिए था, डॉट डॉट लाइन से जाना चाहिए था कि नहीं? इस प्रकाश को इस भांति ठीक गुजरना चाहिए था, लेकिन यह प्रकाश क्या करता है? इस भांति न गुजरकर प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करता है और यह इस प्रकार से गुजरता है। देख रहे हैं आप? ठीक। और यहां पे आके टकराता है। पहले यहां पे टकराया था, अब यहां पे आके टकराया, तो यहां से भी यह दूर भागेगा इस प्रकार, ठीक ना? ध्यान दीजिए, ये गया, ठीक। अब सभी किरणों का नाम समझिएगा। ये श्वेत प्रकाश है आने वाली, तो अर्थात इसे हम आपतित किरण कह सकते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण कह सकते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण। बात बुझा रहा? अब आपतित किरण देखिए, ये सीधे निकला, अर्थात ये किरण कौन सी है? आपतित। और आपको पता है कि जब किसी कांच के प्रिज्म से एक बार अपवर्तन हो, फिर दूसरी बार अपवर्तन हो, तो जब बाहर निकलने वाली किरण होती है, इस किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? निर्गत किरण। कौन सा किरण? निर्गत किरण। एंगल ऑफ निर्गत किरण, रे ऑफ इमर्जेंट। बात क्लियर? अब इस किरण को ध्यान से सुनिएगा, इधर पहले इसमें लंब आपको डाल के दिखाया जाए। यहां इस प्रकार से लंब डाला जाए तो प्रकाश की किरण अपने अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ती है। मुड़ती है। यहां भी लंब डाला जाए तो प्रकाश की किरण अपने अभिलंब से दूर भागती है। जब ठीक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण क्या होती है? दूर भागती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। तो यहां जो कोण बनेगा अभिलंब और ठीक निर्गत किरण के बीच में, इस कोण को ई कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ई। और इस कोण का नाम दिया जाता है कौन सा कोण? निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। बात क्लियर? यहां जो कोण बनता है, इस कोण का नाम दिया जाता है कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। लेकिन हमको ना तो आपतन पढ़ना है और ना ही निर्गत पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? विचलन कोण। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आपतित किरण के रूप में जाती है, ठीक, तो अपवर्तन के बाद वह निर्गत किरण में बदलती है। किसमें बदलती है? निर्गत किरण में। तो आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे। देखिए ध्यान से, आपतित किरण को आगे, निर्गत किरण को पीछे। देख रहे हैं आप? बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को काटती है। काचे? काटती है। और इसके बीच में जो कोण बनता है, काटने से जो कोण बनता है, इस कोण को डेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल।
देखिए ध्यान से, डेल इस प्रकार से लिखना है। और इसी डेल को हम लोग कहते हैं कौन सा कोण? विचलन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आया? इस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, परिभाषा क्या है, कैसे सीखेंगे हम? परिभाषा क्या कहता है? हमारे पास एक प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म ए, बी और सी। ठीक, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण ठीक किसी प्रिज्म से अपवर्तन होता है तो वह किस किरण में बदलती है? निर्गत किरण में। तो आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा दिखाया जाएगा आपको, किसी प्रिज्म में, किसमें? किसी प्रिज्म में। ध्यान से देखिए, यह हमेशा विचलन कोण प्रिज्म में ही बनेगा, दूसरे किसी अन्य शीशे के टुकड़े में नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो किसी प्रिज्म में आपतित किरण को, किसको? आपतित किरण को, किसको? आपतित किरण को कहां बढ़ाना है? ठीक, आगे बढ़ाने पर। कहां बढ़ाने पर? आगे बढ़ाने पर। ध्यान से देखिए, तथा और किस किरण को? निर्गत किरण को। किस किरण को? निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर। कहां बढ़ाने पर? निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर। ठीक, इनके बीच कॉमा देकर, इनके बीच बने कोण को, काचे बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण। कौन सा कोण? बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। देखा, इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? डेल्टा से। ये क्या है? डेल्टा का सिंबल है। बात आ समझ में? इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? डेल्टा से। समझ में आया क्या? बोलिए। आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने से इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं? डेल्टा से। दैट इज, यहाँ एक संबंध होता है। यह हो गया विचलन कोण, यह हो गया प्रिज्म का कोण, अब यह हो गया आपतन कोण, और यह हो गया निर्गत कोण। यह एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन आपको याद रखना होगा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, पीछे भी बताए थे। ये रिलेशन 10वां क्लास में नहीं बताया जाएगा, ये सीनियर क्लास की बातें हैं, लेकिन 10th क्लास के किताब में यह एक रिलेशन लिखा गया होगा ऐसे ही। तो आपको याद रखना है कि विचलन कोण तथा प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण तथा निर्गत कोण के योगफल के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर हुआ? ध्यान से एकदम देखिए, बोर्ड पर कंप्लीट है। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे कि विचलन कोण और क्या कहता है। ठीक, विचलन कोण आगे किस प्रकार से और परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। विचलन कोण के बारे में कुछ बातें बताया जा। प्रकाश के काचे, किसके? बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर। किसके? प्रकाश के 7 रंगों का मुड़ना। काचे? 7 रंगों का मुड़ना। बोर्ड पर देखिए ध्यान से इधर। 7 रंगों का मुड़ना विचलन कोण के मान पर निर्भर करता है। किस कोण के मान पर? विचलन कोण के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक, कौन सा प्रकाश का रंग कितना झुकेगा, कितना मुड़ेगा, इस बात का निर्भर किस कोण पे होता? विचलन कोण पे होता। अब इस बात को समझने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहां से एक आई आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। इस आपतित किरण को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। कौन सा प्रकाश कहते हैं?
श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। देख रहे हैं आप, इस आपतित किरण को कौन सा प्रकाश कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। बात क्लियर? ध्यान से देखिए इधर, प्रकाश के 7 रंगों का मोड़ना किस पर निर्भर करता है? विचलन कोण पे। इस प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश गुजारे हम, ध्यान दीजिए। अब ये श्वेत प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन यह मुड़ता है। क्या करता है? ठीक, एक इस प्रकार से मुड़ेगा और यहां से ऐसे जाएगा। अगर ऐसे नहीं जाएगा तो एक और आएगा इस प्रकार से। 2 रंगों को दिखाया गया। क्या रंगों को दिखाया गया? ठीक, पहले इसके देखिए ध्यान से इधर। ठीक, अब इन दोनों को पीछे बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? पीछे। एकरा को इसे बढ़ा सकते थे हम, है ना? एकरों को इसे बढ़ा सकते थे। देख रहे हैं आप, जा रहा है दोनों एक जगह पे मुड़ा। ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु पर बना विचलन कोण। क्या बना? विचलन कोण। देखिएगा ध्यान से, एकरा खातिर विचलन कोण हई बना है और इसका नाम दीजिए डेल्टा 1। क्या दीजिए? डेल्टा 1। देखिए ध्यान से आप, यहां ये विचलन कोण बना है, इसका नाम दीजिए क्या चाहिए? डेल्टा 1। और जो दूसरा किरण दिखा है, दूसरा यहाँ से क्या बना? हई विचलन कोण बना ना, और इसको नाम दीजिए क्या चाहिए? डेल्टा 2। देख रहे हैं आप? ठीक, और इसके बीच में 7 रंग होंगे। कितने रंग होंगे? बात बुझा रहा आपको? 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। क्या 8 हो गया ना? हो 7 होगा ना। लेकिन हमको 7 में से कौन सा रंग याद रखना है? तो ट्रिक बताते हैं। क्या बताया गया था? बैजानी हपी नाला। बात समझ में आपको? ठीक, सबसे ऊपर कौन रंग होता है? लाल रंग। बैगनी काची लाल, और सबसे नीचे कौन रंग? बैगनी रंग। बात क्लियर है? ठीक, ध्यान से समझिएगा। भाई हो गया कौन सा रंग? बैगनी। कौन सा? बैगनी। देखिए ध्यान से इधर, ये हो गया बैगनी रंग। ठीक, हाई हो गया कौन सा रंग? लाल रंग। दिख रहा आपको, है ना? लाल रंग के एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल आर लिखेंगे, बैगनी रंग के एंगल ऑफ डेविएशन को डेल बी लिखेंगे, वायलेट, है ना? आपको लग रहा होगा कि बैगनी नीचे होता है कि ना? आप देख लीजिए, पेज में पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था लाल सबसे ऊपर और बैगनी नीचे होता है ना। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, ठीक, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक, आप देख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया? बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग का विचलन कोण। का चीज? विचलन कोण क्या होता है? ठीक, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। दिख रहा है आपको? ठीक, और दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग का कौन सा कोण? विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक होता है। बात आई समझ में? है ना? देख रहे हैं आप? यहां आप दिखा सकते हैं, डेट इज डेल भी स्मॉलर देन डेल आर, है ना? क्या चीज? कि बैगनी रंग का जो विचलन कोण है लाल रंग के विचलन कोण से क्या है? कम है। और जिस रंग का विचलन कोण जितना कम होता है वह रंग उतने झुकेगा। एक किसमें? स्पेक्ट्रम बनते समय। और जिस रंग का विचलन कोण जितना कम होगा वह कम झुकेगा। देखिए लाल रंग का कम है, ठीक, लाल रंग का क्या है? कम है, तो लाल रंग कम झुका है। और बैगनी रंग का क्या है? अधिक है, तो बैगनी रंग क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा झुका है। यानी रंगों का झुकना किस पे निर्भर होता है? विचलन कोण के मान पर निर्भर होता है। बात समझ में आ रहा है? किस पे? विचलन कोण के मान पर निर्भर होता है। कंप्लीट है? अब आइए ध्यान से समझिए, ठीक, अगर ये जो प्रिज्म आपको बनाया गया है, क्या बनाया गया है?
हम सातों रंगों को देख पाते हैं या नहीं। बात समझ में आ रहा? कितने रंगों को? 7 रंगों को देख पाते हैं या नहीं। तो आइए किस प्रकार से हम 7 रंग को देखते हैं। विचलन कोण कंप्लीट हुआ? विचलन कोण कंप्लीट हुआ? विचलन कोण। अब यहां से ध्यान दीजिए, ठीक, ये प्रिज्म है। क्या है? यहां पे आए 7 रंगों को देखने की प्रक्रिया। काची 7 रंगों को क्या करने की प्रक्रिया? रंगों को देखने की क्रिया। क्या करने की क्रिया? देखने की क्रिया। कैसे रंगों को देखने की क्रिया? 7 रंगों को देखने की क्रिया। अब मान लीजिए प्रिज्म गया, इससे अपवर्तन के बाद कितने रंग दिखाई देने चाहिए हमको? कितने रंग? 7 रंग दिखाई देने चाहिए ना। अब ये 7 रंग हमको दिखाई देते हैं कि नहीं, इस देखने की क्रिया को समझेंगे। मान लीजिए कि हम यहां से देखेंगे 7 रंगों को। कहां से देंगे? यहां से, यहीं से ना देंगे। इस 7 रंग इधर है तो हम कहीं इधर खड़ा होकर देखेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आंख है। क्या है? किसी व्यक्ति का क्या है? यह आंख है। 7 रंग काची से देखिएगा? नाक से? काची से? आंखों से देखिएगा आप, आएगी ना। ठीक, ये हमारा क्या है? आंख। ठीक, अब ये बहुत बड़ा आंख है। अब जितने बड़ा रहेगा उतना ज्यादा देखिएगा। डायनासोर का नहीं है। ठीक, ये है आंख। क्लियर? देखने की क्रिया हमारे आंख के किसी न किसी बिंदु से होती है, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इस रेटिना पर 2 प्रकार के तंत्रिका सेल पाए जाते हैं। कैसी कोशिका पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका। एक को क्षण तंत्रिका कोशिका कहते हैं। कौन सा? क्षण तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक, कौन सा कोशिका कहते हैं? कौन सा? क्षण तंत्रिका कोशिका। रड नर्व सेल। रड नर्व सेल। बात क्लियर? कहते हैं इसको। और दूसरा को हम लोग कहते हैं शंकु। काची? शंकु तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक, काची? शंकु तंत्रिका कोशिका कहते हैं। कौन सी? कोन नर्व सेल। अब समझने वाली बात है कि हमारे आंख में जो क्षण तंत्रिका कोशिका है, कौन सी? क्षण तंत्रिका कोशिका जो है, यह प्रकाश के, किसके? यह प्रकाश के तीव्रता को महसूस करती है। प्रकाश के किसको? तीव्रता को क्या करती है? महसूस करती है। किसको महसूस करती है? प्रकाश की तीव्रता को क्या करती है? महसूस करती है कि प्रकाश हमारे आंख में कितने तेजी से आ रहा है। बात क्लियर? अब जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है, कौन सी कोशिका? दूसरी तंत्रिका कोशिका, उसका नाम क्या है? शंकु तंत्रिका कोशिका। काचे? शंकु तंत्रिका कोशिका। अब ये शंकु तंत्रिका कोशिका क्या करता है कि यह हमारे रंगों को, काची? हमारे आंखों में, किसमें? हमारे आंखों में, यह हमारे आंखों में, ठीक, प्रकाश में पाए जाने वाले, किसमें? हमारे आंखों में, कॉमा देकर लिखिएगा, प्रकाश में पाए जाने वाले, क्या करने वाले? पाए जाने वाले रंगों के प्रति। किसके प्रति? पाए जाने वाले रंगों के प्रति संवेदनशील होती है। क्या होती है? संवेदनशील होती है। किसके प्रति? संवेदनशील होती हैं। तो कौन सी कोशिका के वजह से हम रंगों को देख पाते हैं? कौन सी कोशिका? कौन सी? शंकु तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हम किसको देख पाते हैं? रंगों को। कैसे रंगों को? प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों को, या बाहर भी रंगों को हम देख सकते हैं, लाइट के माध्यम से दिखाया जाए तो। यदि हमारे आंख में शंकु कोशिका खराब हो जाए, क्या खराब हो जाए?
शंकु तंत्रिका कोशिका खराब हो जाने के कारण मानव में, किसमें, मानव में एक रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, मानव में एक रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को वर्णार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णार्ध। बात क्लियर। या इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कलर विजन हो गया उसको। बात समझ में आया, ठीक। या कलर ब्लाइंड, क्या बोलते हैं इसे, कलर ब्लाइंड। बात समझ में आया, क्या हो गया उसको, कलर ब्लाइंड। और आप लोग बहुत देखे हो कि किसी प्रकार के जॉब वगैरह में उसको कलर विजन में छांट दिया है कि ना, तो उसके आंख में पाए जाने वाली जो रेटिना होती है, तो उसके कौन सा भाग खराब है, रेटिना की कौन सी कोशिका खराब हो गया, शंकु कोशिका, जिसकी वजह से उसका आंख कुछ विशेष रंगों को पहचानने में क्या कर हो जाता है, असमर्थ हो जाता है और पहचान नहीं पाता। बात समझ में आएगी ना, ठीक। तो हम रंगों को इसी प्रकार देखते हैं कि 7 रंगों को किस प्रकार से देखा जाता है, इसकी क्रिया क्या होती है। तो आज के क्लास में आपको समझाया गया विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण से संबंधित बात है, और 7 रंगों को किस प्रकार से हम देखते हैं। क्लियर है, ये इतना नोट करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास में इंद्रधनुष क्या है।